आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, है ना। किसी भी व्यापार को करने के लिए अभिप्रेरणा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि है ना, क्योंकि जब कोई भी आप व्यापार करते हो तो व्यापार आप किस में करते हो, एक संगठन में करते हो, है ना, कई सारे लोगों के साथ में मिलकर करते हो सकता है कि आप जब व्यापार कर रहे हो आपके साथ में एक से अधिक पार्टनरशिप हो, है ना। जब आप व्यापार कर रहे हैं तो आप स्वयं उसके एम्प्लॉय हो सकते हैं, स्वयं उसके मालिक हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हो, मतलब कोई आपका पार्टनर भी हो सकता है ना। तो जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ या किसी संगठन के साथ में व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपने देखा कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, कई प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं ना। कभी आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, कभी आपको लॉस हो रहा होता है, कभी आपके एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे होते हैं, है ना। कभी आप काम चाहते हैं और एम्प्लॉय नहीं करता, कभी एम्प्लॉय आपको कार्य देता है लेकिन आप नहीं रखते उसको। तो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं उस टाइम पे व्यापार में। उसी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं अभिप्रेरणा से, यानी कि मोटिवेशन से, ठीक है। क्योंकि अभिप्रेरणा बहुत ज़रूरी है किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, या किसी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, या किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, ठीक है। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। इसमें मैंने क्या बताया है कि अभिप्रेरणा स्वयं को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। देखो होता क्या है कि कभी कभी हम दूसरे को काम को देखकर स्वयं अभिप्रेरित होते हैं, है ना। यानी कि हम ये मानते हैं कि वो व्यक्ति हमारा आइडियल है और उससे हमने क्या हुआ, अभिप्रेरित हुए हैं, मोटिवेट हुए। उनको देख के हम क्या हो रहे हैं, अभिप्रेरित हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। दूसरे व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को देख के, या उसके लगन को देख के, या उसकी ईमानदारी को देख के हम क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं, है ना। जो हमसे सीनियर होता है व्यक्ति, वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम करते हैं। या आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में मोदी जी का मैसेज आता था कि वो 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं, है ना। तो अगर मोदी जी इस एज में अगर 20 घंटे काम कर सकते हैं तो हम तो यंग है, हम क्यों नहीं कर सकते। यानी कि एक व्यक्ति जो 12 घंटे पढ़ाई करके IAS बन सकता है तो हम 2 घंटे 4 घंटे तो पढ़ाई कर ही सकते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को देख के अभिप्रेरित हो रहे हैं। तो इसी चीज को बताया जा रहा है यहाँ पे, अभिप्रेरणा स्वयं को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है, ठीक है। हम कैसे अभिप्रेरित हो रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया, सामने वाले को देखकर समझकर हम अभिप्रेरित होते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा जब हमें गाइडलाइन दी जाती है, हमें समझाया जाता है, हमें अभिप्रेरित किया जाता है किसी विशेष कार्य को करने के लिए, तो हम क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल सर के द्वारा आपको समझाया जाता है, टीचर के द्वारा आपको समझाया जाता है, या आपसे जो बड़े हैं वो आपको समझाते हैं, आपके मम्मी पापा आपको समझाते हैं, तो आप क्या होते हैं, उनसे अभिप्रेरित होते हैं। एक तो आप जब आपको कोई समझाए तब आप अभिप्रेरित हो रहे हो, या फिर स्वयं देख कर अभिप्रेरित हो जाओ, है ना। जैसे सामने वाला आपके आसपास बहुत सारे बच्चे रहते होंगे जो BE कर रहे होंगे, BCom कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो बच्चे आपसे ज़्यादा नंबर प्राप्त करते हो, या आपसे ज़्यादा पढ़ाई करते हो, आप, है ना। या आप कोचिंग में जाते होगे तो अब जरूरी तो नहीं है कि सबके समान नंबर आते होंगे। जब आपका टेस्ट होता है तो क्या सबके समान नंबर आते हैं, या जब टीचर आपसे पूछता है कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, आपने कितने घंटे पढ़ाई की, तो जब एक व्यक्ति सामने निकल के आता है जो बोलता है कि सर मैंने आज 5 घंटे में डेली पढ़ाई करता हूँ, या मैं 6 घंटे डेली पढ़ाई करता हूँ, और आपसे जब पूछा जाता है तो आप बोलते हो सर मैं आधा घंटा पढ़ाई करता हूँ या 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ, तो आपने जब सामने वाले की ये बात सुनी कि वो 5 घंटे पढ़ाई करता है तो उससे क्या हो रहे हैं आप, मोटिवेट हो रहे हो आप सामने वाले की बात से, है ना। या हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस बच्चे की वजह से अभिप्रेरित हो गए, या हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपके बड़ा भाई हो, आपकी बड़ी बहन हो, जिसने 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पढ़ाई करके कोई अच्छी जॉब प्राप्त की हो, तो उससे तो आप अभिप्रेरित हो ही सकते हो, है ना। कि हमारी जब सिस्टर है, हमारा जब ब्रदर है, वो पढ़ाई करके जब यहाँ तक पहुँच सकते तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते, ठीक है। आगे लिखा हुआ, अथवा वांछित कार्य करने के लिए सही निर्णय लेना ही
क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, अगर आप कभी कभी होता क्या है कि जब हम कोई गलत ट्रैक पे जा रहे होते हैं, गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं और बीच में अगर कोई आपको समझा दे, कोई बीच में अगर आपको समझाए, टाइम याद रखा करो 11:30 बजे, बीच में अगर कोई आपको समझाता है ना, समझाता है और आप सही रास्ते पे आ जाते हो, यानी कि वांछित कार्य करने के लिए जब आपके द्वारा सही निर्णय लिया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, है ना। कभी कभी हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं और फिर बीच में हमें माता पिता समझाते हैं, कोई समझाता है आपको, फिर आप निर्णय लेते हो, डिसीजन लेते हो कि नहीं तो ये तो गलत काम है जो मैं कर रहा हूँ, है ना, चोरी कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ या कुछ गलत खाता हूँ या गलत पीता हूँ, और फिर आप सही निर्णय लेके आप वो काम छोड़ देते हो, तो वो जिन्होंने आपको समझाया है या वो शब्द आपके लिए क्या अभिप्रेरणा का काम करेंगे, है ना, जो शब्द से आप क्या हुए हो, अभिप्रेरित हुए हो। कभी कभी हम सीरियल देख रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं या रेडियो सुन रहे होते हैं, तो भी हम क्या हो जाते हैं, मोटिवेट होते हैं, है ना। आगे दिया हुआ है डॉक्टर जे जूसियस के अनुसार, उसमें क्या दिया हुआ, अभिप्रेरणा की अवधारणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक क्यों है? हाँ, साइकोलॉजिकल। अभिप्रेरणा की अवधारणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है, जो मनुष्य को तत्परता यानी कि रेडीनेस करती है, किसकी करती है, कार्य करने के लिए। होता क्या है कि जो थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे, किसके, सीखने के 3 नियम बताए थे। कौन से? पहला नियम था रेडीनेस, तत्परता का नियम, है ना। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आप 100% तैयार रहिए। जैसे आपको साइकिल सीखना है या आपको बाइक सीखना है ना, या आपको मैथमेटिक्स सीखना है, ठीक है, और मैं आपको जगा रहा हूँ कि बेटा उठ जाओ साइकिल सीखने जाना है, बेटा उठ जाओ साइकिल सीखने जाना है, या बेटा उठ जाओ मैथमेटिक्स लगानी है, यानी कि आप क्या नहीं हो, 100% आप रेडीनेस नहीं हो, आप 100% तैयार नहीं हो उस काम को करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें या तो आपका इंटरेस्ट नहीं है उस कार्य को सीखने में, उस कार्य को करने में, तभी आप रेडीनेस नहीं हो, तभी आप तैयार नहीं हो। और अगर आप उसमें रेडीनेस होते, अगर उसमें आपकी रुचि होती तो आप 100% रेडीनेस, मतलब आधा घंटे पहले आप तैयार हो जाते। समझ गए ना? जिसमें आपकी रुचि होती उसमें आप आधा घंटे पहले तैयार हो जाते, आपको किसी को कहना नहीं पड़ता। जैसे अगर पापा अगर कहेंगे बेटा आज मूवी देखने जाना है, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप आधा घंटे नहीं 1 घंटे पहले आप तैयार हो जाओगे, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है। और अगर आपसे कहा जाए कि बेटा आज मैथमेटिक्स सीखना है, तो हो सकता है कि आपको नींद नहीं आ रही थी लेकिन नींद आ गई, क्योंकि आप उसमें रेडीनेस नहीं हो, तैयार नहीं हो उसके लिए। तो सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए आपको 100% रेडीनेस होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, यहाँ से दिमाग से तैयार होना पड़ेगा, शरीर से नहीं, दिमाग से आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आप रेडीनेस हैं, फिर दूसरा पॉइंट कॉन्टेक्ट में दिया था आपका, कौन सा? अभ्यास का नियम। कौन सा? अभ्यास का नियम। यानी कि आप किसी भी काम को करने के लिए अगर आप रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, तो आपको लगातार आपको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा उसका, है ना, एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप निरंतर अगर आप क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो तीसरा जो नियम होता है वो इफेक्ट का नियम होता है, यानी कि प्रभाव का नियम होता है। अगर आप निरंतर अगर आप अभ्यास करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? धनात्मक आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपका। और अगर आप निरंतर अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो आपका जो अभिप्रेरणा थी वो नीचे चली जाएगी, यानी गिरती जाएगी, और आपका जो रिजल्ट है वो नकारात्मक आएगा। बिल्कुल, निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर आप कंटिन्यू नहीं कर रहे किसी भी कार्य को, तो धीरे धीरे करके आपने जो सीखा है, यानी जो आपका सीखा हुआ ज्ञान है, समझ गए ना, जो आपने पूर्व में सीखा हुआ था, वो धीरे धीरे करके आपके कहाँ चला जाता है? अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, धीरे धीरे करके। समझ गए ना? आप धीरे धीरे करके वो चीजें भूलते जाते हैं, और आपके जो गलतियां होती है ना, वो आपकी बढ़ जाती है। समझ गए ना? ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत,
थॉर्नडाइक का ये ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ही गलतियां कम होगी। आप अभ्यास करना बंद कर देंगे, गलतियों की संख्या आपकी बढ़ जाएगी। तराजू है, समझ गए ना, तराजू समझ गए ना। अगर आप अभ्यास करेंगे, समझ गए ना, अगर आप अभ्यास करेंगे तो गलतियां आपकी कम हो जाएंगी, अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो गलतियों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे ठीक आगे दिया था अभिप्रेरणा का अर्थ में, इसमें क्या दिया गया है, अभिप्रेरणा का अर्थ उस मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से है। उत्तेजना क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं उत्तेजना क्या होती है। क्या होती है उत्तेजना? उत्तेजना को बोलते हैं, जो अभी मैंने बताया ना, रेडीनेस। उत्तेजना यानी कि जैसे आपको भूख लग रही है ना, भूख लगती है ना, और भूख जब लगती है और आपके सामने अगर भोजन रख दिया जाए, आपको भूख लग रही बहुत तेज, ठीक है, बहुत तेज आपको भूख लग रही है और आपके सामने भोजन रख दिया जाए, लेकिन भोजन करने का आदेश नहीं दिया जाए, भोजन करने का आदेश नहीं दिया जाए, तो भोजन को देख के आपकी उत्तेजना और बढ़ जाएगी। समझ गए ना, भोजन को देख के उत्तेजना और बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक भोजन आपके सामने नहीं रहेगा ना, तो उत्तेजना आपकी उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। उत्तेजना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर वो चीज सामने आ जाए तो उत्तेजना और ज्यादा बढ़ जाती है। समझ गए ना, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे क्या है, जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है ना, जो चीज सामने होती है, जब सामने होती है तो हम उस कार्य को करने लगते हैं, करने का प्रयास करते हैं, है ना, और जो जब सामने नहीं होती है तो हम नहीं करते, हम शांत बने रहते हैं, है ना। जैसे पानी नहीं है आपके पास, प्यास लग रही है, लेकिन आप पानी जब सामने नहीं होगा तो आप कोशिश करोगे कि पानी ना पिए। लेकिन अगर पानी सामने रखा हुआ और प्यास लग रही है तो आप क्या करोगे, पानी पीने का प्रयास करोगे, कैसे भी करके आप पानी पीने का प्रयास करोगे। तो ये चीज बताई जा रही है, अभिप्रेरणा का उस मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अभिप्रेरणा भी सेम उसी प्रकार होती है। जब आपको अभिप्रेरित किया जाता है तो भले आप थोड़े समय के लिए काम करें, लेकिन आप करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, आपको बहुत डांटा और बहुत डांटने के बाद आपको बोला कि कल से आपको डेली 2 घंटे पढ़ना है, तो भले चाहे आप 2 दिन पढ़ो, 3 दिन पढ़ो, 4 दिन पढ़ो, लेकिन आप पढ़ोगे। और फिर धीरे धीरे करके जैसे डांटना कम हो जाता है ना, या बार बार आपको टोकना कम हो जाता है, तो फिर आप पढ़ाई भी धीरे धीरे करके कम कर देते। इसलिए क्या कहा जाता है, इसलिए उत्तेजना हमेशा उत्तेजित करते रहना चाहिए बच्चों को, है ना, कार्य करने के लिए, या मोटिवेट करते रहना चाहिए बच्चों को। आप जितना मोटिवेट करोगे उतना ही बच्चे की स्टडी में, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में प्रभाव पड़ेगा, है ना। ये चीज यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक। मोटिवेट दोनों तरीके से बच्चे होते हैं, गलत काम के लिए मोटिवेट भी होते हैं और अच्छे काम के लिए भी मोटिवेट होते हैं बच्चे। अब इसमें फर्क किसका पड़ता है, एनवायरनमेंट का। किसका फर्क पड़ता है, एनवायरनमेंट। जिस तरीके का एनवायरनमेंट होगा बच्चा उसी प्रकार से अभिप्रेरित होगा, है ना। और जिस प्रकार बच्चा अभिप्रेरित हो रहा है उसी तरीके से उसके कार्य करने की क्षमता विकसित हो जाती है। समझ गए ना। अगर आप गलत लोगों के संगत में रहोगे तो गलत कार्य के लिए अभिप्रेरित होगे, अगर अच्छे व्यक्तियों के साथ में रहोगे, समझ गए ना, तो अच्छे कार्य के लिए अभिप्रेरित होगे। अगर मैं 10 लोगों के साथ में रख दूं आपको, और वो 5-6 घंटे 7 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी भी आदत पड़ जाएगी 5-6 घंटे पढ़ने की। समझ गए ना। और मैं एक व्यक्ति को ऐसे लोगों के साथ में रख दूं जो सारे दिन क्या करते हैं, या रात में क्या करते हैं, गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, डांस करते हैं, या कुछ और काम करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी वैसी आदत पड़ जाएगी जैसे लोगों के साथ में आप रह रहे हैं। ठीक है, वाटसन ने भी कहा था, क्या कहा था, कि आप मुझे कुछ बालक दीजिए। वाटसन ने कहा था, आप मुझे कुछ बालक दीजिए, आप जो चाहोगे मैं वो बना दूंगा। आप अगर डॉक्टर चाहते हैं मैं डॉक्टर बना दूंगा, आप इंजीनियर चाहते हैं इंजीनियर बना दूंगा, आप चाहते हैं कि उस बच्चे को चोर बना दो तो मैं चोर बना दूंगा। बस मुझे उस वातावरण में बच्चे को
रखने की जरूरत है बस, जो बच्चे को बनाना है। समझ गए ना? तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आगे दिया हुआ है अभिप्रेरणा के तत्व। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें फैक्टर्स, इसके बाद उसके नेचर के बारे में, है ना, उसकी कैरेक्टर के बारे में अगर पूछा जाए तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, पहला दिया हुआ है अभिप्रेरणा सतत एवं चक्रीय प्रक्रिया होती है, क्योंकि अभिप्रेरणा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है ना, एक चक्र के साथ चलती रहती है। जैसे मैंने आपको अभिप्रेरित किया तो आप किसी और को करोगे, वो किसी और को करेगा, वो किसी और को करेगा, वो किसी और को, है ना। तो आप क्या करते हैं? अभिप्रेरित होते हैं, है ना, होते हैं ना। दूसरा पॉइंट क्या दिया है? अभिप्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से क्या होती है? उत्पन्न होती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से आती है ना। अर्थात व्यक्ति स्वयं अभिप्रेरित होता है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि आपको डेली पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे बताने से क्या आप पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? ये तो आप समझ सकते हैं, है ना। व्यक्ति स्वयं अभिप्रेरित होता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है, व्यक्ति स्वयं अभिप्रेरित होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट दिया है अभिप्रेरणा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। ठीक है, अभिप्रेरणा यानी कि अगर आप अभिप्रेरित हो रहे हो और आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है और उसका जो रिजल्ट आया है, उससे आपको पता चलेगा कि आपके द्वारा जो कार्य किया गया उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं। जैसे मैंने आपको अभिप्रेरित किया कि आपको 70% मार्क्स लेके आना है ना, और उसके लिए आपको चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे 2 घंटे, चाहे 3 घंटे, चाहे 4 घंटे, आपको पढ़ना है। ठीक, इस बात से आप अभिप्रेरित हो गए। इसके बाद जब आपने पेपर दिया और पेपर देने के बाद अगर जब आपका रिजल्ट आया, समझ गए ना, तो उससे आपको पता चला, क्या पता चला कि आप मेरे द्वारा जो अभिप्रेरणा आपको मोटिवेट किया गया था उससे आप कितना संतुष्ट हैं, और आपके द्वारा जो कार्य किया गया था उससे आप कितना संतुष्ट हैं। मतलब आपने 100% मेहनत की या 80% मेहनत की या 90% मेहनत की, रिजल्ट से पता चलेगा। ठीक है, ये चीज। ठीक, आगे दिया हुआ है अभिप्रेरणा कार्य करने की शक्ति है। ठीक है, ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट दिया अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा इसलिए क्योंकि जिस रास्ते को आप अपनाते हैं, है ना, समझ गए ना, जिस वातावरण को आप अपनाते हैं, समझ गए ना। ठीक है, चाहे वो नकारात्मक हो और चाहे धनात्मक हो। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक प्रकृति पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक, बंद कर देंगे।